Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। और आज हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल स्टॉक्स के बारे में। क्या लग रहा है, क्योंकि ऑटोमोबाइल स्टॉक्स ऑफ कोर्स रेट कट होने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा भागेंगे, कुछ फायदा होगा, कुछ स्टॉक्स यानी थोड़ा भागे, ऐसा कुछ भागे नहीं है, लेकिन कुछ ग्रीन शूट्स आ रहे हैं जिसके वजह से ऐसा लग रहा है कि आगे जाके वी मे सी अ गुड रैली इन ऑटोमोबाइल सेक्टर। एंड ओवरऑल हम लोग सभी बात करेंगे, हम लोग पैसेंजर व्हीकल की बात करेंगे, कमर्शियल व्हीकल, टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सबके बारे में बात करेंगे। तो इंटरेस्टिंग वीडियो का एंड तक जरूर देखें। और जैसे मैंने पहले भी बोला कि गाइस हमारे www.catapan.in को विजिट कीजिए, हमें स्टॉक रिकमेंडेशन सीरीज देखे। प्लस अभी आपको अगर चाहिए तो ईटी नाउ स्वदेश में रेगुलर में आता हूँ, वहाँ भी आप मेरे स्टॉक्स के बारे में बात करूँ वो देख सकते हो। और वर्कशॉप अटेंड करना है तो लिंक दिया गया है। चलिए बात करते हैं वापस ऑटोमोबाइल सेक्टर की। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर जैसे आप लोगों को पता है कि वन ऑफ द रीजन क्यों ऑटोमोबाइल सेक्टर डाउन था कि हाई इंटरेस्ट रेट, तो लोन थोड़े महंगे हो जाते, व्हीकल लोन्स एंड ऑल दैट। लेकिन अभी जो 50 बेसिस पॉइंट कटा है तो वो एक फायदा है। दूसरा एक बड़ा फायदा यह है कि मॉनसून अच्छा रहा, मॉनसून बहुत ही अच्छा रहा, तो वो भी एक बड़ा फायदा है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर मॉनसून अच्छा रहेगा तभी रूरल डिमांड बढ़ेगी, और रूरल डिमांड बढ़ने बहुत ही जरूरी है अगर आपको ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में एक अच्छा खासा इंक्रीज चाहिए तो वो भी एक पॉजिटिव है। दूसरा है कि अगर आप देखो ना, तो जिस तरह से आरबीआई के पास लिक्विडिटी है तो उसका डायरेक्टली फायदा एनबीएफसी को हो रहा है। तो एनबीएफसी क्या करता है कि फिर वो जो लोन देते हैं ना वो थोड़े सस्ते में देते हैं, करेक्ट। तो वो जैसे व्हीकल लोन हुआ एंड ऑल दैट, जैसे बजाज फाइनेंस है या और बाकी सब बैंक्स भी अपना इंटरेस्ट रेट कट कर, तो वो भी एक फायदा है। प्लस इन्फ्लेशन कम है, तो इन्फ्लेशन से भी इनकम बढ़ती है। और ऊपर से बारिश इस बार अच्छी आएगी। कहते हैं कि भाई 110% का, 107% का लग रहा है कि टोटल बारिश रहेगी। तो बहुत ही इस ये सब पॉजिटिव की वजह से क्या हो सकता है कि टू व्हीलर, एटलीस्ट टू व्हीलर जो रूरल एरिया में है वो उनकी डिमांड बढ़ सकती है, पैसेंजर व्हीकल की डिमांड बढ़ सकती है, इवन कह सकते हैं तो अपने ये ट्रैक्टर्स की डिमांड भी बढ़ सकती है। तो चलिए बात करते हैं इन सब ट्रेंड के बारे में। तो और पहले हम लोग पैसेंजर व्हीकल की बात करते हैं, कार्स की बात करते हैं बेसिकली। ओके, तो अगर आप देखो मंथ ऑन मंथ तो कोई ग्रो नहीं हुआ था ज्यादा, तीन ऑलमोस्ट -8% जितना ही था। लेकिन जो ईयरली ग्रोथ था वो 3% था, तो भी इतना कुछ खास ग्रेट नहीं था। तो इसमें कौन से सेगमेंट अच्छे कर रहे हैं, तो उसमें सेगमेंट एसयूवी बहुत अच्छा कर रहा है। एसयूवी देखो तो 7 to 8% अच्छा कर रहा है, और उसमें भी कुछ कुछ कंपनी जैसे एमएनएम है वो बहुत अच्छा कर रही है, मारुति भी ठीक ठाक कर रही है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एमएनएम थोड़ा आगे इंचअप हो गई है इन सब में। टाटा मोटर्स थोड़ा अच्छा अच्छा नहीं चल रहा है क्योंकि वो भी एक्सपोर्ट ज्यादा करती है। यहाँ एक एंगल ये चीज हमेशा ध्यान रखो कि ये सब कंपनी कितना एक्सपोर्ट करती है। क्यों? क्योंकि देखो एक्सपोर्ट जो होता है ना उसके वजह से अगर जियो पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया, अगर आपके लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम हुए तो, और ऊपर से वहां भी कुछ डिमांड कम होती है। जैसे हमारा एक्सपोर्ट काफी हद तक, जैसे अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो वो यूके में करते हैं, चाइना में करते हैं, लैंड रोवर और जैगवार की बात कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ की इकोनॉमी सुस्त है। इवन यूएस में करते हैं। नो डाउट इंडिया और यूएस का ट्रेड डील, इंडिया और इंग्लैंड का ट्रेड डील हो गया है यूके का, तो भी उसका फायदा अभी तक दिख नहीं है। इवन यूके का यूएस के साथ ट्रेड डील हो गया, वो भी जैगुआर लैंड रोवर के लिए अच्छा है, क्योंकि जब वो एक्सपोर्ट करते हैं ना तो उसमें ड्यूटी कम लगती है। लेकिन इतना भी अभी फायदा दिख नहीं रहा है। अगर आप देखो टाटा मोटर का जो गाइडेंस दिया वो भी इन लोगों ने कम कर दिया। और अभी तो जब मैं कल ही इट्टू नाउ का शो कर रहा था, आज ही सॉरी, तो मैंने देखा था कि नो ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आया था, 680 का कुछ आया था, तब भाव चला। तो मैंने तभी भी बोला था कि ना थोड़ा प्रॉब्लम है टाटा मोटर्स में। लेकिन नीचे के लेवल पे आप देख सकते हो। अगेन यहाँ कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, मैं मेरे व्यूज बोल रहा हूँ। ऑफ कोर्स हमारे रिकमेंडेशन हमारे सर्विस में दिए गए थे, लेकिन आप जरूर जाके देख सकते हो। बट यस, ओवरऑल टाटा मोटर्स में वीकेंड है, क्योंकि ग्लोबल है ना, ग्लोबल जब सेटअप होते हैं तब यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। लेकिन यहाँ अगर आप देखो तो एक्सपोर्ट ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है, सबका ऑलमोस्ट 24% ग्रोथ है। तो वो एसयूवी चल रहा है, एक्सपोर्ट अच्छा चल रहा है। लेकिन हमारे में एक्सपोर्ट कुछ ही कंपनीज करते हैं।
एंड अगर ओवरऑल आउटलुक भी देखें तो 5 से 6% का ग्रोथ दिखता है यहाँ से। सो आप देखो तो एसयूवी का, अगर कह सकते हैं पैसेंजर व्हीकल में ज्यादा दबदबा है। चलो हम लोग कमर्शियल व्हीकल की बात करें, यानी ट्रक्स, बसेस एंड ऑल दैट, उसमें भी ग्रोथ मंथ ऑन मंथ तो -11% था। अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बोले तो -4% था। तो इम्पैक्ट सही में वो कह सकते हैं ना, हाई इंटरेस्ट और उस सब का था। होपफुली यहाँ से ग्रो करेंगे, लेकिन ईयरली ग्रोथ भी बहुत कम था ओवरऑल। और एक्सपोर्ट भी ठीक ठाक ही था। अभी क्या होगा कि अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है। अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 2.7 लाख करोड़ जितना तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट स्पेंड करने वाले हैं। तो गवर्नमेंट जब इतना स्पेंड होगा तो इनको डायरेक्ट फायदा हो सकता है। तो इंफ्रा स्पेंडिंग के वजह से इनको, कहते हैं ना कि डिमांड बढ़ती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बढ़ती है तो भाई आपको ट्रक ज्यादा चाहिए गुड्स यहाँ वहाँ लाने, तो वहां से डिमांड बढ़ सकती है। सो 1 ईयर आउटलुक रिकवरी लग रहा है S2 से। अगर आप बात करें, इसमें भी टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, आइशर्स, ये सब है, तो उनको आप ध्यान रख सकते हैं। बट यस, रिकवरी सेकेंड हाफ से लग रही है, फर्स्ट हाफ से नहीं लग रही है। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं टू व्हीलर सेगमेंट। टू व्हीलर सेगमेंट में भी कहते हैं ना, ग्रोथ मंथ ऑन मंथ तो ठीक ठाक ही रहा, 13%। ईयर ऑन ईयर 2%। एक्सपोर्ट ग्रोथ बहुत अच्छा रहा, 21% का ग्रोथ रहा। और यहाँ से टू व्हीलर शायद पिकअप करे। क्यों पिकअप करे? क्योंकि आप सोचो कि आपका जो रूरल, देखो टू व्हीलर ज्यादा रूरल एरिया में ज्यादा बिकते हैं। तो जैसे ये रेन अच्छा हुआ है इन्फ्लेशन कंट्रोल में, तो डिमांड वहाँ बढ़ती है, तो उसके वजह से इनको फायदा होता है। तो जैसे स्कूटर, प्रीमियम कार, बाइक्स एंड ऑल दैट, एंट्री लेवल सेगमेंट में फाइनेंसिंग सस्ती हो जाएगी। और फाइनेंसिंग सस्ती होगी ना, तो हर जगह आपको पैसेंजर व्हीकल और बड़े कम कह सकते हैं कंज्यूमर व्हीकल हो या तो टू व्हीलर हो, तो इन सब में डायरेक्टली फायदा होता है। यहाँ से ग्रोथ 7 to 8% लग रहा है। और यहाँ आपको देखना है कि किसका ईवीवी में दबदबा है। जैसे अभी सब लोग हीरो होंडा, टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो सब ईवी में जाए, लेकिन ईवी में दबदबा किसका, वो ज्यादा चलेंगे। अब ओला ने अपना, ओला पहले दबदबा था, लेकिन अभी देखो उसने पूरा अपना शेयर मिस कर दिया, कम हीरो होंडा, टीवीएस मोटर उन सब के सामने। तो ये देखना रहता है कि कहाँ दबदबा है, तो उस तरह से आपको सोचना रहता है। तो ये था टू व्हीलर के बारे में। अगर हम लोग बात करें थ्री व्हीलर, थ्री व्हीलर तो बहुत कम है इसमें, जैसे बजाज ऑटो एंड ऑल दैट, लेकिन उसमें 9% का मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है, 3% का आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। लेकिन यहाँ एक्सपोर्ट ग्रोथ बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। ये अर्बन ई मोबिलिटी खास करके ना, अफ्रीका, अफ्रीका और वहाँ साउथ एशिया में बढ़ रहा है। और यहाँ बजाज ऑटो का बड़ा रोल है, आप लोगों को पता है। M&M का है लेकिन छोटा है। तो नो, बेसिकली मॉडरेट ग्रोथ रह सकता है थ्री व्हीलर्स में। अब हम लोग लास्ट कैटेगरी, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट में आते हैं, वो है ट्रैक्टर्स। ट्रैक्टर्स 9% मंथ ऑन मंथ जंप था, 8 से 11% ईयर ऑन ईयर। एक्सपोर्ट ग्रोथ यहाँ कम होता है, लेकिन ये जो मॉनसून अच्छा है उसके वजह से ऐसा लग रहा है कि यहाँ परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा नेक्स्ट 1 ईयर के लिए। एटलीस्ट 10% के आसपास भी रहना चाहिए। तो गुड मॉनसून, इवन ये जो जिस तरह से इन्फ्लेशन डाउन है, तो वहाँ फायदा होगा, बेस इफेक्ट का फायदा हो सकता है। तो यहाँ तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, एस्कॉर्ट्स, ये दो बड़े नाम हैं जो आप सोच सकते हो। अगेन गाइस, खुद का रिसर्च करके इन्वेस्ट करना, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कौन सी कंपनियां काम करें। अभी बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल ईयर ऑन ईयर तो ऑफ कोर्स ग्रोथ देखो तो अब 53% कार्स में है, टू व्हीलर्स में 91%, यानी एडोप हो रहा है। मंथ ऑन मंथ थोड़ा कम है, लेकिन ईवी हम लोग अभी तक एक्सपोर्ट नहीं करे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये सब सब्सिडी पे चल रहा है। तो अगर सब्सिडी गवर्नमेंट ने कम कर दी तो तुरंत ही भाव ऊपर जाएगा। और दूसरा जो एक बड़ा इशू आ रहा है वो है रेयर अर्थ मटेरियल का। तो ओवरऑल अगर आप देखो, चाइना ने बोला है कि भाई रेयर अर्थ मटेरियल सप्लाई नहीं करेंगे, तो उसमें मैग्नेट्स होते हैं। वो मैग्नेट्स के वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक अच्छा खासा कंपोनेंट होता है। अगर वो नहीं आया तो इनको डायरेक्ट इम्पेक्ट आएगा। और ऊपर से ये सब्सिडी पे बहुत कुछ डिपेंड है, तो कभी कभी सब्सिडी अगर हट गई, रेयर मटेरियल में प्रॉब्लम हुआ। जो बोल रहे कि बजाज ऑटो के मैनेजमेंट ने बोला कि अगर हमें टाइम पे नहीं मिला तो शायद 1-2 महीने के बाद ना वील फेस अ लॉट ऑफ इशू। सो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ना है। लेकिन इसमें ग्रोथ बहुत अच्छा हो सकता है कुछ टाइम में।
सो इसमें टाटा मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, नो दिस आर सम ऑफ द कंपनीज विच यू कैन थिंक अबाउट। सो ओवरऑल अगर आप देखो ना तो कैटेगरी सब कुछ अच्छी है, लेकिन इसमें जो ग्रोथ सबसे ज्यादा आ सकता है वो मुझे लग रहा है टू व्हीलर में आ सकता है, बाद में एक पैसेंजर व्हीकल में। ईवी में चल रहा है, लेकिन ईवी क्या होता है, ये सब बड़ी कंपनी का एक सब पार्ट होता है, तो उस तरह से आपको देखना है। तो चलिए गाइस, ये था एनालिसिस, और मैंने कुछ स्टॉक्स के नाम दिए, प्लीज एनालिसिस करके डालना। लेकिन मुझे लग रहा है टू व्हीलर, बिकॉज ये जो अभी सिचुएशन चल रही है और इंटरेस्ट रेट कट है, इन्फ्लेशन डाउन है, आई थिंक देर इज अ चांस कि ये बढ़े, प्रोवाइडेड वो रेयर अर्थ मटेरियल का इशू बड़ा खड़ा ना हो। तो आई थिंक दिस में डू वेल ओवर द टाइम। तो चलिए यहाँ तक रखते हैं गाइस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। जैसे मैंने बोला, हमारी साइट www.catapan.in जरूर अटेंड कीजिएगा, और उसमें एक फ्री इन्वेस्टमेंट टूल है, वो आप ले सकते हो। और नेक्स्ट वर्कशॉप के लिए हम लोग जरूर मिलते हैं। आपके क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। सी यू देन, बाय बाय।